रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन जमशेद जी टाटा, जिनका एक बहुत बड़ा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, क्यों उनकी शादी जो है रुक गई, क्यों उनकी शादी जो है नहीं हुई और क्यों उन्होंने शादी नहीं किया और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आखिर इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा उद्योगपति और जो शादी के लिए उनसे लड़कियां तरसती थी, वो रतन टाटा शादी क्यों नहीं किए, वो रतन टाटा कुंवारे क्यों रह गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जरूर कोई ना कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लड़कियों का हाथ होता है, उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। वैसे हमारे देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे महिलाओं का हाथ है और नहीं भी है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े पद पर बड़े लोगों का नाम होता है और मैं रतन टाटा जी की बात कर रहा हूँ, जिनका 9 अक्टूबर 2024 को रात में देहांत हो गया। मुंबई के एक हॉस्पिटल में वो अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए गए थे, तब तक उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई और वो रात को 12 से 1 बजे के करीब जो है अब उन्होंने अंतिम सांस ले ली, 9 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद अब ये लोगों को जानने के लिए होड़ मची है कि आखिर रतन टाटा जी शादी क्यों नहीं किए थे। तो रतन टाटा जी के शादी के बारे में ही मैं बताने जा रहा हूँ। रतन टाटा जी का जन्म 27 सितंबर 1937 को हुआ था, जब देश गुलाम था। रतन टाटा जी के पिताजी जो थे एक मध्यम वर्ग से थे और जमशेद जी टाटा को लगा कि ये हमारा वारिस बन सकता है, तो वो उनको अपना वारिस बना दिए। और इसके बाद रतन टाटा, उनके पिताजी के मरने के बाद रतन टाटा जो हैं वो बन गए टाटा कंपनी के मालिक, टाटा कंपनी के एमडी, चेयरमैन। अब बात करते हैं कि जब पढ़ाई के दौरान, बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए रतन टाटा लॉस एंजल्स जाते हैं। लॉस एंजल्स में जब पढ़ाई करते हैं उस दौरान वहाँ उनको एक लड़की से प्रेम हो जाता है और लड़की जो थी लॉस एंजल्स की ही थी। मतलब कि रतन टाटा का प्रेम जो था वो विदेशी था, वो अंग्रेज कहिए उसको या फिर अमेरिकन कहिए, वो लॉस एंजल्स की ही रहने वाली थी। अब होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगते हैं। रतन टाटा को हालांकि पढ़ने में रतन टाटा बहुत तेज थे, इसलिए वो पढ़ाई के अलावा प्रेम में कम ध्यान देते थे, लेकिन वो लड़की उनको काफ़ी पसंद थी। और जो लड़की पसंद थी तो लड़की के परिवार वालों को भी, इतना बड़ा बिजनेसमैन का लड़का किसको पसंद नहीं आएगा। और एक मध्यम वर्ग का परिवार था जो रतन टाटा के प्रेमिका थी। अब रतन टाटा जी का इच्छा था कि मैं भारत में रहूं और हमारी गर्लफ्रेंड जो है हमसे शादी करके वो भारत जाए, इसलिए कि रतन टाटा जी को देश से काफ़ी प्रेम था। अब हो सकता है कि भारत के लोगों की जो सरकार थी उस तत्कालीन, उस सरकार जो है रतन टाटा को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, या फिर मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित कर दिया, लेकिन जो भारत का खुद रत्न था उसको भी भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ये देश ऐसा है, वो बात रही। लेकिन रतन टाटा ने जब अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी से कहा और माताजी से उनको जाकर पैर छूकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम अगर शादी करेंगे तो हमारी बीवी जो है वो इंडिया में रहेगी और इंडिया में ही हमारे कंपनी का कार्यभार संभालेगी, इसलिए कि हम अपने साथ रखेंगे पत्नी को। ये नहीं कि हम पत्नी को अपने पास ही रखेंगे, ये नहीं कि पत्नी मेरी अमेरिका लॉस एंजल्स में रहेगी और हम रहेंगे झारखंड में, हम रहेंगे भारत में, मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी। हालांकि उनका परिवार जो था, लड़की के, उनकी गर्लफ्रेंड का जो परिवार था, वो ऐसा नहीं था कि मना कर रहा था। लेकिन तब तक 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है और भारत और चाइना के युद्ध में भारत की, आप लोगों को पता है क्या होता है। तो रतन टाटा की गर्लफ्रेंड के परिवार को लगता है कि हो सकता है कि भारत और चाइना का जो युद्ध होता है इसमें भारत की बर्बादी हो जाएगी। उस समय भारत कमज़ोर देश था और जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिनकी वजह से हमारा देश कमज़ोर हो चुका था, इसलिए कि सरकार उस समय संभल रही थी और वो तब तक चाइना हमला कर देता है। पाकिस्तान, एक भारत ने
अपना गंवा चुका था और सियाचिन भी गंवा चुका है तत्कालीन सरकार के वजह से। तो इस समय जो है रतन टाटा के गर्लफ्रेंड का जो परिवार था वो उसने बोला कि आप भारत अकेले चले जाइए, अगर हम शादी भी करेंगे तो आपको यहीं रहना है, भारत और चाइना का जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से हम वहाँ नहीं जाने देंगे। उन लोगों को लगा कि भारत पर चाइना हमला कर देगा, चाइना मजबूत देश है और भारत समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत ऋषि और महात्माओं का देश है, साधु और संतों का देश है, पंडित और पुजारियों का देश है, बड़े बड़े वैज्ञानिक और महान दार्शनिकों का देश है। भारत को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो रतन टाटा जी के गर्लफ्रेंड का परिवार जो था वो सकपका जाता है, डर जाता है और भेजने को राजी नहीं होता है। इसके बाद रतन टाटा की दादी माँ जो थी जो उनको पाली पोसी थी वो बीमार पड़ जाती थी, 7 साल से लगभग बीमार थी। तो रतन टाटा को लगा कि अगर हम दादी माँ की सेवा नहीं करेंगे, जिसने हमारी सेवा करके हमें इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा पाला पोसा, उनके माता और पिता का तलाक हो गया था, पिताजी दूसरी शादी कर लिए थे और दादी माँ के पास ही रतन टाटा रहते थे और वो दादी उनको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना दी कि वो टाटा ग्रुप के एमडी बन गए, चेयरमैन बन गए, मालिक बन गए। तो उन्होंने गर्लफ्रेंड के परिवार से एक बार में, अगर आपको भारत चलना है तो आप भारत चलिए, नहीं चलना है तो फिर आप यहीं रह जाइए, हम अपनी दादी की सेवा करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए हम अपना इंडिया जाएंगे। तो उन लोगों ने भी हाथ कि ठीक है, तो आप अलविदा मेरे दोस्त, आप जा सकते हैं। टाटा बाय बाय कर दिए और वो भी टाटा बाय बाय करके इस तरह से उन्होंने शादी उससे नहीं की। इसके बाद बॉलीवुड की एक मशहूर हीरोइन थी, सिमी ग्रेवाल उसका नाम था। रतन टाटा उनको भी डेट कर रहे थे, हालांकि रतन टाटा डेट नहीं कर रहे थे, सिमी ग्रेवाल ही उनको डेट करने लगी थी, इंटरव्यू लेने लगी थी और सिमी ग्रेवाल के साथ रतन टाटा का नाम जुड़ता है। और काफ़ी इस पर सोशल मीडिया पर यह चीज़ वायरल होने लगता है। फिर रतन टाटा ने कहा, उन्होंने कहा इंटरव्यू में, सिमी ग्रेवाल से इंटरव्यू में कहा कि मैं परिवार के लिए तरसता हूँ, मैं पुत्र और पत्नियों के लिए तरसता हूँ। हमें समस्या होती है जब किसी की पत्नी को पति के साथ देखता हूँ, किसी पति को पत्नी के साथ देखता हूँ तो हमारे कलेजे में भी चोट लगती है और चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, लेकिन मेरा प्रेम एक ही था, जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम था उस तरह से मैं एक से प्रेम करता था और वो लड़की अगर मेरे पास नहीं आई तो फिर मैंने प्रण कर लिया, भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा कर लिया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे वो सिमी ग्रेवाल आ जाए, चाहे वो रेखा आ जाए। उस समय रेखा भी टॉप की हीरोइन थी। तो उन्होंने इस तरह से शादी नहीं की और शादी नहीं की तो रतन टाटा कुंवारे रह गए। जिस तरह से अटल जी की कहानी आपने सुना होगा कि लड़की की वजह से उन्होंने भी शादी नहीं किया। तो इस तरह की जीवन में उतार चढ़ाव भरी घटनाएं होती रहती है और फिर गर्लफ्रेंड धोखा देती है, फिर बॉयफ्रेंड धोखा देता है। ये समय समय की बात है, कौन किसको धोखा देता है, किस वजह से धोखा देता है, इसके तह तक जाने की जरूरत है। और रतन टाटा देश के सबसे बड़े रत्न बन गए, रतन टाटा ही रत्न बन गए। आज पूरा दुनिया रो रहा है उनके लिए कि रतन टाटा चले गए। तो उनकी एक उनका एक व्यक्तित्व था जो लोगों के दिलो दिमाग में समाया हुआ था और प्रेम कहानी भी उनकी दर्द भरी थी, लैला मजनू की तरह, राधा कृष्ण की तरह। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यह कहानी है, हकीकत हिस्ट्री है। कैसी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।